आज हम सीखेंगे एक नया आर्ट पीस फ़ोटो फ्रेम फ्लावर प्रिजर्वेशंस का। ये 6 इंच का फ़ोटो फ्रेम मैं बनाना सिखाने जा रही हूँ। स्टेप बाय देखते जाइएगा। एक वाइट कलर ओपिक कलर वाइट कलर का मैंने एक पतला सा लेयर पहले से ही डाल के रखा है। उसके बाद मैंने वीडियोस बनाया है क्योंकि मैं उस समय कुछ प्रॉब्लम थी, शायद फ़ोन नहीं था मेरे पास, जिसके कारण मैंने फ़र्स्ट स्टेप नहीं दिखा पाई थी। आपको बता दे रही हूँ कि फ़र्स्ट स्टेप एक बहुत ही थिक पतला सा आपको बहुत कम रेजिन और हार्डनर मिक्स करके एक लेयर जिसमें वाइट कलर का बेस आपको लगा देना है। फेविकॉल की मदद से फ़ोटो को आपको स्टिक करना है। अगर आप फेविकॉल नहीं लगाओगे तो फ़ोटो ऊपर की तरफ आ जाती है। जैसे हम रेजिन और हार्डनर डालते हैं तो फ़ोटो जो हमारी है वो ऊपर की तरफ आ जाती है। मैंने अपने वर्कशॉप में भी ये बहुत सारे टिप्स दिए हैं। अब ये देख सकते हैं, अर्जेंट ऑर्डर था, इसीलिए विनाइल स्टिकर्स या इंसेट शीट वाले स्टिकर्स या मेटेलिक स्टिकर्स नहीं थे मेरे पास। तो मैंने फटाफट स्टूडियो गई और वहाँ से एक फ़ोटो प्रिंट कराया कस्टमर्स का, और उन्होंने जो बोला था लिखने के लिए वो भी मैंने फ़ोटो स्टूडियो से ही प्रिंट कराया है। इससे क्या होता है ना, फ़ोटो स्टूडियोज़ के जो पेपर होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, अच्छी क्वालिटीज़ के होते हैं, तो ये रेजिन के अंदर जाके फेड नहीं होते हैं, गलते नहीं हैं। आप नॉर्मल पेपर्स पे लिखोगे तो आपका वो बेकार हो जाता है। इसीलिए फ़ोटो स्टूडियोज़ वाले के पेपर के ऊपर ही आपको कुछ भी प्रिंट करा सकते हो आप। तो ये एक टिप्स था आप लोगों के लिए कि आप किस तरीके से ये लुक दोगे। अगर आपके पास अर्जेंट ऑर्डर है, विनाइल स्टिकर, इंसेट स्टिकर्स एंड क्या कहते हैं मेटेलिक स्टिकर्स नहीं है, तो आप जिस तरीके से मैंने अभी यूज़ किया है, ये मैं आप लोग के लिए ही मैंने ये यूज़ किया है, तो आप लोग इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छा प्रिटी लुक देता है बनने के बाद। अब देखिए, अब सेकंड बात ये है कि आप देख सकते हो मैं बटरफ्लाई यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास बटरफ्लाई है, मैं बटरफ्लाई यूज़ करूँगी। अगर आपके पास बटरफ्लाई नहीं है तो आपके पास जो भी छोटे छोटे आर्टिकल्स हो जो आपको लगता है इस फ़ोटो फ्रेम में बहुत अच्छा लगेगा, आप वो यूज़ कीजिए। लाइक स्टोन, लाइक आर्टिफिशियल फ्लावर्स, ये देख सकते हैं। ये जो फ्लावर्स है ये नॉर्मल वाले फ्लावर्स नहीं है, इसका एक पत्ता आता है, आपको पता होगा। तो ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स, रेजिन के फ्लावर्स होते हैं, उसको यूज़ कीजिएगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हमने बेस वाइट कलर का लाइक 30 ग्राम आप एक टोटल अमाउंट ले लीजिएगा, उतना आपको फर्स्ट लेयर डालना है। वाइट कलर बेस रखना है तो वाइट डालिए, कुछ और कलर का बेस रखना है तो आप कुछ और कलर का बेस क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है? सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप में आप देख सकते हैं मैं रेजिन और हार्डनर ले रही हूँ। इसमें मैं कितने ग्राम रेजिन ले रही हूँ वो आपको तो बताऊँगी अभी। ये सेकंड स्टेप हमारा जो कि हम अब यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको एक मेज़रमेंट आप कर ही सकते हो, रेजिन एप्स की मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना थिकनेस है मोल्ड का, आपका कितनी लंबाई है, चौड़ाई है, वो आप मेज़रमेंट कर लेना। उसके अकॉर्डिंग रेजिन और हार्डनर की क्वांटिटी आप ले सकते हो। ये मैंने 30 ग्राम हार्डनर लिया है। अब मैं इससे 3:1 का रेशियो यूज़ करूँगी। पहले ही मैंने अपने वर्कशॉप में ये बताया है कि मोल्ड में हम 3:1 का रेशियो यूज़ करती हैं ताकि हमारी मोल्ड की जो कैपेसिटी है वह काफ़ी अच्छी चले और वो मोल्ड जल्दी ख़राब नहीं। वैसे भी मोल्ड में हमें 3:1 का ही रेशियो यूज़ करना है। 2:1 हम मोल्ड में यूज़ नहीं करते, वो हम कोटिंग के लिए ही रखते हैं। अब कभी कभी आप 2:1 का भी कर सकते हो, जैसे आपके पास 3:1 का रेजिन नहीं है तो आप 2:1 रेशियो से भी यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं 30 ग्राम मैंने हार्डनर लिया, इसका मैं 3 करूँगी। 90 ग्राम में अब रेजिन लूँगी, ठीक है। फिर इसको हम प्रॉपर मिक्स करेंगे धीरे धीरे। क्लियर है? यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने वर्कशॉप दिया है 5 वर्कशॉप मैंने फ्री में अपने इसी एंटिक ड्राइंग पेज के लाइव वीडियोस में अपलोड किए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। मैं पेड वर्कशॉप भी प्रोवाइड करती हूँ। जिसको वर्कशॉप सीखना है वो मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर प्रोवाइड है, मैसेज करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरा वर्कशॉप भी अटेंड कर सकते हैं। मैं अपने साथ
उनके साथ अपना भी आर्ट पीस बनाती हूँ ताकि उनको समझ में आए। तो इस तरीके से हमने क्या किया है कि फर्स्ट स्टेप में हमने वाइट बेस रेडी कर लिया है। उसका माफ़ी चाहती हूँ, उसका वीडियोस मैं नहीं दिखा पाई थी, शायद मेरे पास उस समय फ़ोन में बैटरी नहीं होगी जिसके कारण वो सीन मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी। बट मैं अब आपको क्लियरली बता दिया है। फर्स्ट बेस मैंने वाइट किया है। सेकंड स्टेप में हमने फ़ोटो स्टिक की है, अपने जो भी हैप्पी फेस्ट डे जो भी लिखा हुआ है वो स्टिक किया है। थर्ड स्टेप में हम 30 ग्राम हार्डनर और उससे डबल हमने 19 ग्राम रेजिन को मिक्स करके हम धीरे धीरे मिक्स कर रहे हैं। एकदम कांच की तरह कर लेना है। 3:1 का रेशियो यूज़ कर रही हूँ। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए मैंने अपलोड किया है जिन्होंने मेरे वर्कशॉप ग्रुप को ज्वाइन करके रखा है। उनके लिए मैंने ये वीडियोस अपलोड किया है बिकॉज़ वो मेरे काफ़ी अच्छे स्टूडेंट रहे हैं भी, और वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, वो सारे वीडियोस देखते हैं। तो जो नए आए हैं, जो फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, अगर वो मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और मेरा सिखाने का तरीका अगर उन्हें अच्छा लग रहा है तो उनसे भी रिक्वेस्ट होगा, अगर आप नए आए हो तो बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं लाइव वीडियोस लेके आती हूँ, अगर जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नोटिफिकेशन आपका ऑन रहेगा तो आप लाइव वीडियोस आराम से मेरी रेजिन का यूज़ कर सकते हो, वर्कशॉप वो भी फ्री में। बातें करते करते देख सकते हैं हमारा 5 मिनट हो गया है और हमारा ये कांच जैसा क्लीन हो गया है। मैंने 3 कप में इसको डिवाइड कर लिया है। मैं फॉइल यूज़ करूँगी, आप चाहो तो कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। डिज़ाइन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा डिज़ाइन रखना है। ये वाला 6 इंच का जो फ़ोटो फ्रेम है वो मैं फ्लावर प्रिजर्वेशन का कर रही हूँ। मेरे क्लाइंट ने मुझे फ्लावर्स दिए थे जिसे मैंने सिलिकॉन जेल से ड्राई करके रख लिए हैं। अब मैं उसी को यूज़ करके सिखाऊंगी टेक्निक, और उसमें कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बिना स्किप किए आप मेरी वीडियोस को देखिएगा। ज़्यादा लेंदी नहीं है, 18 मिनट्स के वीडियोस है, तो आप 18 मिनट्स एक रेजिन का फ्री वर्कशॉप की वीडियोस को देख सकते हैं। ये देखिए, ये मैं इसके छोटे छोटे जो पेटल्स है वो मैं इसमें रेजिन के सेकंड वाले कंटेनर में डाल रही हूँ। आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट डालने से क्या होता है ना, बबल्स आ जाते हैं। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। आप चाहो तो आप, क्योंकि हमारा फर्स्ट लेयर तो ड्राई हो चुका है, तो हम सेकेंड लेयर ड्राई के ऊपर हम फ्लावर को धीरे धीरे आप आराम से इसे लगा सकते हो। तो ये भी कर सकते हो, और जैसा मैं अभी करके दिखा रही हूँ ये भी कर सकते हो। मैंने रेजिन के अंदर ही फ्लावर्स के पेटल्स को डाल दिया है। अब मैं इसे स्टिक की मदद से धीरे धीरे करूँगी। अब पता है इसमें गलती क्या हुई थी, वो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि जो गलती मुझसे हुई है ना, वो गलती आप ना करो। देखो क्या होता है ना, मैं भी रेजिन आर्टिस्ट हूँ और आप लोग भी रेजिन आर्टिस्ट हो जो देख रहे हो। क्या होता है ना कि जब तक हम बनाते नहीं ना, हमें अपनी गलतियाँ पता नहीं चलती। थोड़ी हल्की मुल्की गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं, फिर हम उसे सुधार भी लेते हैं और फिर हमें उससे आइडिया मिल जाता है कि हमें नेक्स्ट टाइम ये नहीं करना है। तो अब मैं जब ये लगा रही थी ना, तो इससे मुझे कुछ लगा कि नहीं, ये चीज़ मैं अब नेक्स्ट फ्लावर प्रिजर्वेशन में नहीं करूँगी ये गलती। तो वो गलती मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्या होगा, बस आगे का देखिएगा, तब मैं आपको बताऊँगी। जब वो गलती होगी ना, तब मैं आपके साथ वो बताऊँगी कि क्या गलती हुई थी। उसके लिए आप मेरे साथ रहिएगा। देखिए, ग्लव्स ज़रूर वेयर कीजिएगा। मेरे पास अभी ग्लव्स नहीं थे, फट गए थे मेरे ग्लव्स, और तो मैं ग्लव्स वेयर नहीं कर पाई थी। बट मैं आपसे कहूँगी बिना ग्लव्स, बिना मास्क के आप ना बनाएं, क्योंकि ये केमिकल है। तो हमें अपना प्रोटेक्शन हम ज़रूर रखना चाहिए। इस तरीके से मैंने रोज़ के प्लेट जो फ्लावर्स हैं उसको इस तरीके से लगा दिए हैं। काफ़ी अच्छा लगेगा बनने के बाद। ये वीडियोस मैं ख़ास कर अपने वर्कशॉप के स्टूडेंटों के लिए बनाया है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, इनफैक्ट उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं कुछ भी वीडियोस बनाऊंगी उसको अपलोड करके आप लोगों के ग्रुप में, मेरा जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है रेजिन का, उसमें शेयर करूँगी लिंक, तो वो वहाँ जाके देख के सीख सकते हैं। और ये जो तरीका मैं बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप,
इससे मेरे जो स्टूडेंट है वो ज़रूर मुझे एक फ़ोटो फ्रेम बनाकर मुझे ज़रूर व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। उम्मीद है कि जो भी देख रहे हो, जो भी मेरे रेज़िन वर्कशॉप के स्टूडेंट है, वो ज़रूर इसको ट्राई करके मुझे हमारे जो ग्रुप बना हुआ है उसमें शेयर करें। मुझे काफ़ी खुशी होगी कि आपने मेरे वीडियोस को देखा और सेम टू सेम स्टेप बाय स्टेप आपने उसे फॉलो किया। तो बात करते करते हमारी जितना भी आपको लगाना है, जिस एरिया में आपको भरना है, आप उसको फ़िल कर लीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा कि मैं इसे हाफ एरिया में ही फ़िल करूँगी। अब देखिए, ये रही मेरी गलती। अब मैंने क्या किया, पहले तो मैं स्टिक से डाल रही थी तो ठीक था, फिर मैंने लास्ट में क्या कर दिया था ना कि ग्लास का पूरा एक बार में डाल दिया। तो इसके जो छोटे छोटे बहुत स्मॉल स्मॉल फ्लावर्स थे, जिसमें थोड़ी सी डंडियाँ भी थी, थोड़ी सी स्टिक्स भी थे, वो सब ना फ़ोटोज़ के ऊपर आ गए। तब मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो गया। मैंने कहा अरे यार, अब तो ये फ़ोटोज़ ख़राब हो जाएंगे मेरे। तो एक टिप्स बताने जा रही हूँ। आप चाहो तो फर्स्ट लेयर वाइट हमने किया, सेकंड लेयर में आप रोज़ और ये जो गोल्डन फॉयल है इसको भी हल्का सा लगा के छोड़ सकते हो। थर्ड लेयर में आप फ़ोटो स्टिक कीजिए। एक ये तरीका है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि जब हमारे छोटे छोटे फ्लावर्स, बहुत महीन महीन फ्लावर्स फ़ोटो के ऊपर आ जाए, तो आप एक वाइट ट्रांसफर रेज़न और हार्डनर का एक थोड़ा सा रखिएगा, उसको एकदम बीच में डाल दीजिए। फिर इससे क्या होगा ना कि आपका जो भी छोटे छोटे फ्लावर्स फ़ोटो के ऊपर आ गए होंगे ना, वो अपने आप साइड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये थर्ड लेयर, यानी कि फर्स्ट में वाइट था, सेकंड में हमने थर्ड लेयर भी करेंगे, सेकंड में हमने फ्लावर किया। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मुझे जो जो लग रहा कि नहीं थोड़े से आ गए, तो उसको मैं स्टिक्स की मदद से साइड में लेके जा रही हूँ। और एक चीज़ और टिप्स देना चाहूँगी अपने स्टूडेंटों को, और अपने जो भी न्यू आए हैं, विज़िट किया, जिन्होंने जो देख रहे हैं, उन सबको एक टिप्स दूँगी कि आपको ऑब्ज़र्व करना होगा। ऐसा नहीं होता कि हमने कुछ भी फ्लावर का, हम कुछ भी रेज़िन का हमने आर्ट पीस बनाया, हमने तुरंत उसको डाला और ढक के हम चले गए। नहीं, आप थोड़ी देर बाद आके को देखिए, क्या वो फ़ोटोज़ के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि अभी ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप उस कंडीशन में अपने एरिया को सही कर सकते हो। तो मैं इसको ऑब्ज़र्व करती रहूँगी, क्योंकि ना आप देखिए कि मुझे लग रहा है कि नहीं, वो बार बार मेरी जो कस्टमर्स के फ़ोटोज़ के ऊपर फेस पे ना आ जाए। बिकॉज़ अगर पेटल्स फेस पे आ जाएगा तो हमारा आर्ट पीस ख़राब हो जाएगा, क्योंकि फ़ोटो फ्रेम बना रहे हैं हम, तो फ़ोटो तो क्लियर होनी चाहिए ना। तो यही जो दिक्कत आई थी मुझे जब मैंने ये इसे क्रिएट किया था। तो ये सारी दिक्कतें जो आती हैं वो हम सब क्लियर कर लेते हैं, हम सब सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस के साथ बनाइएगा। बिल्कुल भी रेज़िन और हार्डनर का जो भी आर्ट पीस है, आप बिल्कुल हड़बड़ी में मत बनाइएगा। बहुत टाइम लेकर, बहुत आराम से बार बार उसको आकर ऑब्ज़र्व कीजिए कि क्या कंडीशन है। उसके बाद जब वो ड्राई होने लगे ना, फिर आप उसको टच मत कीजिएगा। अगर आपने उसे टच किया तो आपके फिंगरप्रिंट्स उसमें आ जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली फिर से हमारा जो आर्ट पीस है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं एक एक करके सारे पेटल्स को पीछे की तरफ कर रही हूँ। जब बना रही थी तो बहुत लग रहा था कि अरे यार ये क्या हो गया। तो तब मुझे लगा कि हमें पता क्या करना चाहिए था, हम एक और तरीका कर सकते थे, जैसे कि मैंने अभी आगे ही बताया था कि जब मैंने फर्स्ट लेयर वाइट छोड़ा ना, उसके बाद मैं सिर्फ पेटल्स और गोल्डन फॉइल्स का एक और लेयर डाल सकती थी। उसके बाद जब ये वाला लेयर सूख जाता, तब थर्ड लेयर में मैं फ़ोटो डालती और रेज़िन को डालती। वो भी प्रोसेस सही था। तो ये देखिए, इस तरीके से ये जो बचे हुए हैं मेरे पास, वो मैं कर रही हूँ। यहाँ पे भी देखिए यही दिक्कत आ रही थी, ये जो फॉइल है ना, गोल्डन फॉइल, ये बार बार हैप्पी फेस डे के ऊपर आ जा रहा था, जो हमारे लिखे हुए हैं ना इसके ऊपर आ जा रहा था, तो मुझे बार बार उसे हटाना पड़ रहा था। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, यही टिप्स है। ये फ्लावर मैंने इस साइड लगा दिया है कि ये गलती ना हो। होप सो आपको यहाँ तक तो एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। और मुझे पूरा विश्वास है आप सब पे, जो भी नए आए हैं, जो पहली बार फ़ोटो फ्रेम्स के लिए उन्होंने यूट्यूब
ने रेज़िन और हार्डनर्स के फ़ोटो फ्रेम के लिए सर्च किया, उन्हें अगर मेरा वीडियोस दिख रहा है तो उन्हें ये वीडियोस क्लियरली समझ में आ जाएगी, बिकॉज ये बिगनर्स के लिए भी है, स्टेप बाय स्टेप है और बहुत ही आराम से धीरे धीरे मैं उनको बता रही हूँ। तो आराम से आप कीजिएगा, आराम से बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं। और हमेशा ट्राई करते रहिए, कभी कुछ बनाइए कभी कुछ बनाइए, क्योंकि जितनी बार आप बनाओगे ना आपको एक नई चीज़ सीखने मिलेगी। अरे इस बार ये गलती हो गई थी, हमें ये नहीं करना चाहिए था, इस बार ये गलती होगी, मैं ये गलती अब नेक्स्ट बार नहीं करूँगी। तो हम अपनी ही गलतियों से सीखते हैं। तो देखिए इस तरीके से मेरा ये वाला हो गया है। अब हम इससे आगे की प्रोसेस करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अभी तो हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे और इसको हम ढक के रखेंगे। फिर जब 12 आवर्स बाद या फिर 24 आवर्स बाद हम फिर से खोल के देखेंगे कि इसका कंडीशन क्या है। अभी आपको एक बबल्स स्प्रे भी करेंगे हम, क्योंकि जो भी बबल्स आए होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे बबल्स स्प्रे की मदद से। तो देखिए अब तो हमारा ये सेकंड जो पार्ट है वो मोस्टली रेडी हो चुका है। अब हम इसे ऐसे कि ऐसे ही छोड़ेंगे। अब मैंने ना पल्स की मोती डाला है, वो मैं दिखा नहीं पाई थी अभी। आप देख सकते हैं इस तरीके से ना मोतियाँ ज़रूर डालिएगा, तो तभी तो वो फ्लावर प्रिजर्वेशंस का लुक आएगा। आप वाइट शाइनिंग वाली मोती डालिए या आप गोल्डन मोती डालिए, जो भी आपको डालना है, बट आप फ्लावर्स के ऊपर ज़रूर डालिएगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब ये 24 घंटे सूखने के बाद अब मैंने फिर से एक लेयर रेडी की है। ये 3rd लेयर है जो मैं अब फिर से डाल रही हूँ। जब हमारा 24 घंटे के बाद ड्राई हो गया था, अब मुझे लग रहा है कि पेटल्स थोड़े उभरे उभरे हैं और मेरे मोल्ड में थोड़ा सा स्पेस है, तो हम 3rd लेयर डालेंगे। तो ज़रूर 3rd लेयर डालिएगा, लेकिन अपने मोल्ड के डेप्थ के अनुसार कि वो कितना गहरा है, क्या उसमें रेजिन जा सकता है। अब मैंने ना ये 3rd लेयर एकदम ट्रांसपेरेंट डाला है। अब ये देख सकते हैं कि अब क्या हुआ, पेटल्स एकदम दब गए, पहले उभरे हुए थे, पर जब जैसे ही मैंने 3rd लेयर डाला तो पेटल्स अंदर चले गए। रोज़ की जो गुलाब की पत्तियाँ वो एकदम अंदर चलेगी, उभरी उभरी नहीं लगी, क्योंकि ना क्या होता है उभरी उभरी लगती है ना, फिर आपको घिसना पड़ेगा, फिर बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ा सा वो मुझे लुक अच्छा नहीं लगता, वो पर्सनली मुझे लुक नहीं अच्छा लगता। मुझे और सब आर्टिस्टों का नहीं पता, लेकिन मुझे वो पर्सनली लुक अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसको 3rd लेयर डाला है। तो इस तरीके से देखिए शाइनिंग भी काफ़ी अच्छी आ गई है, सारे पेटल्स हमारे अंदर चले गए हैं, मोती भी दिख रहे हैं। होप सो अब आपको दिख रहा होगा कि जब हमने बनाया था तब और अब बनने के बाद कितना डिफरेंस लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा आया होगा। ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।